देखो नेक्स्ट है ओए एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, बाहर निकालना, गेट रीड ऑफ। तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, सुनो। We have already discussed how organism get rid of gaseous waste generated during the photosynthesis and respiration। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म और प्लांट जो गैसियस वेस्ट निकलता है उनका, मतलब गैसियस वेस्ट क्या होता है उनके लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो निकलता है वो कैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के में जो बनता है ऑक्सीजन, उसको कैसे बाहर निकालते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेटेड टू जनरेट नाइट्रोजेनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। अब बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है जिसमें नाइट्रोजेनियस मटेरियल क्या होता है, जनरेट होता है, उसको कैसे रिमूव करते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल मेथड होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकते हैं। Different organisms use varied strategies to this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये अपने वेस्ट को कैसे करते हैं? तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू वॉट हायर कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये अपना वेस्ट को बाहर करते हैं। हमारे अंदर अलग प्रोसेस होती है। एज वी हैव सीन द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने। तो हमारे यहाँ पर भी एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। तो देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग में कैसे एक्सक्रीशन होता है। वैसे तो पता है हमें यूरिनेशन होते हैं, फिर द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना? किडनी होती है, दो किडनी का काम क्या होता है? किसका काम? किडनी। किडनी का वो वाटर को फिल्टर करता है। वाटर और ब्लड को फिल्टर करता है क्या? किडनी। ब्लड को कौन प्यूरिफाई करता है फिर? ब्लड को तो किडनी करता है। आपने क्या बात ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में उसमें से वो निकाल देता है। तो किडनी के अंदर छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टरिंग का काम करते हैं। जैसे हमारे वाटर फिल्टर में हाँ बिगड़ इसलिए आता है क्योंकि वो उस पर लोड डालते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उसमें वो नेफ्रॉन को धीरे धीरे क्या करते आते हैं, खत्म करते आते हैं इसलिए। हाँ एक किडनी फिल्टर का काम कर सकती है ना। आपके पास दो दो इक्विपमेंट है, अगर एक नहीं है तो ये दूसरे से काम चला सकते हैं ना अपन, ऐसा होता है उसमें। नहीं नहीं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग includes a pair of kidney, a pair of uterus and a urinary bladder। urinary bladder क्या होता है? जहां पर जाके यूरिन स्टोर होता है, इधर देख लो, ठीक है ना। एंड यूरेथ्रा, तुमको बोल देता हूँ घर पे ही रहो भाई, तुम्हारे पेरेंट्स को बोल देता हूँ यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ये घर पे रखो इनको, ठीक है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑफ द अदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है ना? यहाँ पर याद रखना ये किडनी कहाँ होती है, हमारे इस साइड होती है, दोनों बोन के साइड में होती है। ठीक है। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑफ द अदर साइड ऑफ बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर। अब ये जो छोटी छोटी नलियां होती हैं इनको हम बोलते हैं यूरेटर। यहाँ से किडनी में से जो भी यूरिन आता है वो यूरेटर के थ्रू कहां पर स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में। फिर यूरिनरी ब्लेडर में आके जब आपको ऐसा फील होता है कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, तो वो यहाँ से क्या करता है, मैसेज पास करता है किसको, माइंड को, जिससे आपको फील होता है कि हमें यूरिन आ रहा है। हाँ यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है, जब आप वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। तो वो धीरे धीरे जमने लगता है किडनी में। अगर आप उसको पास नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे किडनी में जमने लगेगा और स्टोन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ले लेने का। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस? द पर्पस ऑफ मेकिंग इज यूरिन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से फिल्टर करके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना,
फिल्टर का काम कर रहा है किडनी। क्या हो रहा है भाई, तुम दोनों क्या कर रहे हो फ्रेंड्स? सर कुछ नहीं सर, वो रख रहा था स्लीव। हाँ अच्छा। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, जैसे लंग्स क्या काम करते हैं, ब्लड में से CO2 को रिमूव करने का। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। अब हमारे अंदर में क्या होता है, ब्लड में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। आपको पता है अगर आपके यूरिक एसिड ज्यादा जम जाएंगे तो आपके बोन्स क्या करने लगेंगे, पेन करने लगेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, यहाँ पर जॉइंट पर यूरिक एसिड जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी उंगलियां क्या करने लगेगी, पेन करने लगेगी और कुछ टाइम के बाद ऐसी रहे। हाँ, तो यूरिक एसिड हमारे लिए हार्मफुल होता है और यूरिया भी। तो ब्लड में से यूरिक एसिड और यूरिया को क्या करता है, फिल्टर का काम करता है कौन, किडनी। ये याद रखना है कि कौन सी चीज हम फिल्टर करते हैं। इट इज देन नो सरप्राइज देन द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी को हम बेसिक, अब देखो इसके अंदर ये होता है नेफ्रॉन। हम नेफ्रॉन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है, नेफ्रॉन बनाना आना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके यूजेस और फंक्शन, ये पूरा 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, या तो हार्ट आएगा या फिर नेफ्रॉन आएगा, एक आएगा एक। हाँ नेफ्रॉन है, हाँ ठीक है। तो लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, each capillary cluster in the kidney is associated the cup shape। ये देखो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा कप शेप, ये कैसा शेप है, कप शेप। एंडेड ऑफ द कॉइल्ड ट्यूब, अब ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, ठीक है ना, ये इसके अंदर होता है, ये कॉइल्ड ट्यूब होती है, कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, that collect the filtrate। Each kidney has large number of this filtration unit called nephron। इसमें nephrons होते हैं किडनी के अंदर, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। Packed close together some substance in this initial filtrate। अब ये क्या होती है, छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही, रेड कलर की भी दिखाई दे रही है और ब्लू कलर की भी दिखाई दे रही है। तो क्या होता है, इसके अंदर दोनों का ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, किसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां से ये क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ पर ब्रांच ऑफ रेनल वेन्स, और ये तो ये कैपिलरीज के थ्रू जुड़े होते हैं। ग्लोमेरुलस होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, एक डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, ये छोटी छोटी यूनिट्स होती है। इनका काम क्या होता है, ग्लूकोज को और इनको फिल्टर करना और उसमें से यूरिया को निकालना बाहर, यूरिया या यूरिक एसिड को। सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। और रीअब्सॉर्ब होके कहां पे, फिर से ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जो ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इनमें यूरिन इकट्ठा हो जाता है, और ये यूरिन कहां से, यूरेटर के थ्रू फिर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर आपके जस्ट एब्डोमेन के नीचे होता है, मतलब यहां पर होता है एब्डोमेन, पेट, इसको पेट बोलते हैं, ठीक है ना। स्टमक यहाँ पर होता है आपका, ये जो पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं इसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। सम सब्सटेंस, ये हो गया यूरिन फ्लो थ्रू द ट्यूब, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो सके, ठीक है। उसके बाद इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। और उसमें जितना भी डिजॉल्व मटेरियल होगा जो एक्सक्रीट करना है, मतलब वेस्ट मटेरियल, उसको वो वहां से क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। अब ये लॉन्ग ट्यूब के थ्रू कहाँ हो जाती है, वो चली जाती है, ये इसी को बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। और वो यूरेटर के थ्रू कहाँ कनेक्ट होती है, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिन इज शॉर्टेड टू द यूरिनरी ब्लेडर अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपांडेड ब्लेडर लीड्स। वो कब तक स्टोर होता रहता है, जब तक कि यहाँ पर एक प्रेशर नहीं बन जाता आपके यूरिनरी ब्लेडर में और आपको फील नहीं होने लगता, ठीक है।
और फिर बाद में यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। द ब्लेडर इज मस्क्यूलर, वो मसल से ही बना होता है, वहां पर कोई बोन्स नहीं होती है। सो इट इज द अंडर नर्वस कंट्रोल, किसके कंट्रोल में होता है? नर्वस। उसको जब आपको फील होगा तभी आपको ऐसा लगेगा कि यूरिनेशन करना चाहिए। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द आर्क टू यूरिनेट। इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम यूरिनेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो रात में क्या, बचपन में क्या होता है, छोटे बच्चे क्या कर देते हैं, तो उनका नर्वस सिस्टम और यूरिनेशन का कॉन्टेक्ट क्या होता है, उस टाइम पर डेवलप नहीं हो पाता है, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते उस चीज को, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम है। वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती रहती है ना रात को, इसलिए कराते हैं ताकि वो यूरिनरी ब्लेडर फुल ना हो जाए। जैसे ये फुल होगा, नर्वस सिस्टम को एक मैसेज जाता है, अपना माइंड इतना वो होता है उस टाइम पर भी एक्टिव कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है। सोते वक्त भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है वो। आप कभी भी कोई सपना देखते हो तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो सब चीजों को नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल करके रखता है। अब देखो आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं जिसे हम। उसमें क्या होता है, एक मशीन के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है और वापस से फिर उस ब्लड को आपकी बॉडी में, बट किसी के में अगर दोनों किडनी या किडनी थोड़ी बहुत रेयर केस में काम कर रही है, तो वहां पर उसको रेगुलर इंटरवल में क्या करवाना होता है, ब्लड को फिल्टर करवाना होता है। अगर वो ब्लड फिल्टर नहीं करवाएगा, मंथली भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी कितनी डैमेज है, ठीक है ना। अगर 20% या 25% है तो लॉन्ग टाइम के लिए वो करवा सकता है। तो अगर ज्यादा डैमेज है, 50% डैमेज है अगर, तो फिर उसको मंथली बेसिस पे करवाना। हाँ ठीक है ना, आपका अपना तो किडनी करती है, बट जिसकी किडनी डैमेज हो जाती है या फिर काम करना थोड़ा कम कर देती है, उसके लिए डायलिसिस प्रोसेस होती है। और आपको पता है एक दूसरी चीज में भी डायलिसिस प्रोसेस होती है, ब्लड कैंसर में। ब्लड कैंसर में क्या होता है, डायलिसिस प्रोसेस इन द सेंस, उसमें तो क्या होता है, पूरा ब्लड निकाला जाता है और नया ब्लड चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो पूरा ब्लड किससे, ब्लड कैंसर में क्या होते हैं, ब्लड के अंदर कैंसर सेल्स, वो सेल्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, डैमेज करते रहते हैं, जिससे हम प्लाज्मा, और अपन ने पढ़ा है ना सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फ्लूइड होता है, उसको डैमेज कर। हाँ सेकेंड में कीमो लगती है, बट कीमो से बहुत रेयर केसेस में ही क्या, हाँ ठीक है ना। जैसे युवराज सिंह को जो कैंसर हुआ था ना, वो उसको इनिशियल स्टेज में पता चल गया था, नहीं तो वो फिर ठीक नहीं होता कभी भी। वो जो उसको कैंसर हुआ था वो बहुत हार्मफुल कैंसर है उसका, अगर युवराज सिंह को जो, ठीक है ना, युवराज सिंह को। और जो कीमोथेरेपी होती है ना, तो उसमें बाल काटते नहीं है उनके, वो चले ही जाते हैं, क्योंकि इतनी हेवी डोज दिए जाते हैं। जैसे कोरोना में हेवी डोज दिए थे, तो मेरे भी क्या हो गए थे, हाँ मेरे भी ऐसे हो गया था। जब मेरे को अभी कोरोना में इंजेक्शन दिए गए थे, तो मैं भी ऐसे करता था, तो पूरे बाल हाथ में जाते थे। हाँ अभी उन्होंने, फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि वो, उन्होंने बोला कि वो सेल डेड हो गई है, वो अब सारे बाल नए आएंगे। नए नहीं, अब मैंने, उन्होंने एक टेबलेट वगैरह दी, उन्होंने कि ये लगाओ, नए अगर हो सकेंगे, कुछ कंफर्म नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अब जो नए, ये उन्होंने एक ऑयल दिया है, एक ऑयल टाइप से, और एक टेबलेट दी है विटामिन की, उसकी वो खाने का। उससे बोला कि ये इसमें डेड सेल जो है वो निकल जाएगी और बाकी सेल्स रहेगी, ऐसा बोला उन्होंने। लीवर तो खराब हो जाता है, लीवर भी फिल वो करता है अपना, वो सेक्रेट करता है क्या, कि लीवर में से क्या ज्यादा निकलता है, पीने से सर वो हो जाता है ना, लिवर खराब। ज्यादा पीने से लीवर खराब हो जाता है। हाँ सर। कौन बोला, कौन बोला? लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, बट वो फॉरेन बॉडी है, आपकी बॉडी में किसी दूसरे की चीज लगाओगे तो वो थोड़ा बहुत तो अफेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है ना। हाँ आता है, बहुत बार आता है। जैसे हम, जैसे, हाँ जैसे आप क्या करते हो, हाँ वो फॉरेन बॉडी आपकी, फॉरेन बॉडी अगर आपके अंदर जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी ही करेगी। चलो देखो, अब आर्टिफिशियल, बस
देखो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात करेंगे, दैट इज हेमोडायलिसिस। उसको क्या बोलते हैं? हेमोडायलिसिस। ठीक है, किडनी क्या, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। 1 मिनट ये खत्म करते हैं फिर। सर सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल करते हैं तो उससे हमारा हार्ट और सब ठीक रहता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। आपको क्या होता है, जैसे आप उसमें अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल से क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हो और यूज करते हो उससे डाइजेस्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, कभी कभी, बट रेगुलर इंटरवल में कुछ अमाउंट लेने पर वो इफेक्ट नहीं करता है। बट आप अगर हायर अमाउंट लोगे तो वो उसमें क्या होगा, आपकी सेल्स जो है, सेल्स वो डैमेज करने लगेगी। ठीक है ना, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन। क्या, कौन सा डॉक्टर बोलता है मेरे को मिलवाना? तो हाँ, तेरे को बोलता है? हाँ? नहीं करता, कोई डॉक्टर नहीं करता है प्रिफर। डॉक्टर सिर्फ यही बोलता है एक्सेस में वाटर लो हमेशा, कोई डॉक्टर नहीं। हाँ आपको, हाँ नहीं, हमेशा वाटर का बोलता है, छाछ का बोलता है और ये बोलता है, कभी भी ये नहीं बोलता। कोई अच्छा डॉक्टर होगा ना वो नहीं बोलेगा, उसको पता है उसको। ऐसा बड़ा ज्यादा हो जाता है ना, तो अपना पीरियड बाल कटा के तो पापा का फ्रेंड आके ज्यादा मेरा बड़ा पता नहीं मेरे को, भी है। चलो चलो चलो, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट, जो भी अल्कोहल होता है वो उसमें फ्रूट का एक्सट्रैक्ट ही होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं पढ़ी अपन ने? वो हाँ, ग्रेप्स को क्या करके उसमें फ्रूट का फ्लेवर होता है, बस फ्लेवर्ड होती है। हाँ, फ्लेवर्ड ही होती है वो। ठीक है ना, और जो हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसमें ग्रेप्स को क्या किया जाता है, फर्मेंटेट किया जाता है, सड़ाया जाता है। ठीक है ना, फिर उसको सड़ा के क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाया जाता है, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में वो प्रोसेस होती है। ठीक है ना, अरे सबसे हेल्थी खराब होती है भाई। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स, बस बस बस, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरीज और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। अगर आपका इन्फेक्शन हो गया तो, इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गई या फिर आपका ब्लड फ्लो कम हो गया तो भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, और धीरे धीरे आपके अंदर पॉइजनस वेस्ट जमा होने लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या कर सकना पड़ता है, जो कि कॉज हो सकता है डेथ का। ठीक है ना, डेथ का कारण हो सकता है, इसलिए आपको अपने आर्टिफिशियल किडनी डिवाइस के थ्रू आपके ब्लड को फ्लो क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी में देखो इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहां से ब्लड लिया, ठीक है, ये देखो ये पूरी प्रोसेस, लाइन ऑफ द आर्टरी टू पंप, यहां से वो फिल्टर होके ये जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां पर आ जाएगा, और जो गुड मटेरियल है वो यहां से, या फिर से ब्लड इधर देख लो, इधर से ब्लड आया और इधर से फ्लो होके वापस से चला गया। तो ये प्रोसेस होती है, ये एक मशीन होती है, ट्यूबिंग मेड ऑफ द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो पर्टिकुलर ब्लड को ही फ्लो होने देती है और वेस्ट मटेरियल को अलग कर देती है। हमारे अंदर भी होती है, इसका चार्ज अच्छा खासा लगता है। ठीक है ना, 180 लीटर डेली। ठीक है ना, हमारी हमारी देखो एडल्ट की जो होती है वो 180 लीटर डेली फिल्टर कर सकती है, इतनी कैपेसिटीज होती है उसके अंदर, 180 लीटर ब्लड। वही तो बताया उन्होंने, 180 लीटर किडनी, तो वो रेगुलर इंटरवल में फिल्टर करती रहती है ना, इसलिए 180 लीटर डेली फिल्टर करती है वो, मतलब किडनी का प्रोसेस तो चालू ही रहता हमारे। ठीक है, तो इसमें अब एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट में कैसे, देखो यहाँ पर देखो ये इन्होंने ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी बताया कि कैसे ऑर्गन डोनेट होते हैं। नहीं,
Organ donation is a generous act to donating the organ of person who suffer from non-function organs. Donation of an organ may be done by consent of donor or his family. Anyone, regardless of the age, gender, has become an organ and tissue donor. बहुत सारे टिश्यूज भी डोनर करते हैं, जैसे बहुत सारे प्लाज्मा डोनेट करते हैं. आजकल तो क्या हो गया, ब्लड में से तीनों चीजों को अलग कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन को अलग कर लेते हैं, प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट्स को अलग कर तो बस ठीक है ना. तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ रिक्वायर्ड बिकॉज रिसेप्शन ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और हैज फेल्ड. ये कब ट्रांसफर होते हैं, जब आपके रिसेप्शन जो जिसको जरूरत है उसके ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं. इसमें क्या क्या होता है, कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्निया, आपके कॉर्निया, फिर किडनी और हार्ट और लीवर. हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है कब, जब उसको इंजरी, ब्रेन डेड के केस में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है. क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे हार्ट काम कर रहा होता है, बट और भी कोई चीजें, ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, उसको वो एक्टिविटी नहीं कर सकता, बट हार्ट चल रहा होता है उस टाइम. तो उस केस में वो हार्ट का डोनेशन कर सकता है, लंग्स का डोनेशन कर सकता है. हाँ, ब्लड का तो अपन करते ही है ना रेगुलर इंटरवल. ब्लड खराब हो जाता है, मरने के बाद डेड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. बेटा जैसे ही तुम मरे, तुम्हारा हार्ट बंद हो जाएगा तो ब्लड पंप होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना. तो वो क्या होना है, डेड सेल बनना स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लड लिक्विड में जल्दी फैलते हैं, ठीक है ना. अब इसमें डोनेशन में बोन मेरो क्या होता है, जिससे हमारी सेल्स, जिससे हम पता चलता है कि हमारी सेल्स बनती है, बोन मेरो के कारण ही होता है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना. और उस बोन मेरो से ही क्लोन बना सकते हैं हम. आपको पता है, उस बोन मेरो से आप क्लोन बना सकते हो किसी भी आदमी का, बट क्लोन बनाना अभी बंद कर दिया है. सबसे पहले आपने 8th में पढ़ा था कि क्लोन बनाया था किसका, हाँ, डॉली बनाया था, ठीक है ना. बट वो क्लोन इसलिए नहीं बनाते हैं, क्लोन मीन्स जब वो आपका क्लोन बनाएंगे तो वो आर्टिफिशियली बना हुआ रहेगा. हाँ हाँ हाँ. तो वो उसमें क्या होता है, उसके जीने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते जाते हैं. इसलिए क्लोनिंग का प्रोसेस अभी बंद है. नहीं, क्लोन उसके अंदर क्या होंगे, या तो कोई बीमारी हो जाएगी, नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनता है वो, ठीक है ना. आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू ही बनाया जाता है. तो उसमें क्या करते हैं, जो क्लोन बनता है उसमें या तो बीमारियां होगी, फिर उससे नई जनरेशन आएगी तो उसमें और बीमारी होगी, इसलिए क्लोन का प्रोसेस बंद ही कर दिया है. को नहीं बना सकते, वो तो बहुत प्रश्न. रीजनरेशन का प्रोसेस, जैसे रीजनरेशन का प्रोसेस किस में होता है, छिपकली में होता है. छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो उसके पूंछ आ जाती है, तो वो रीजनरेशन. तो वैसे ही अगर हमारे अंदर भी रीजनरेशन अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया तो हम हमारे जो ऑर्गन्स है उनको रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना. एक्सक्रीशन इन प्लांट, बस लास्ट टॉपिक है, चलो देख लो अब. एक्सक्रीशन, प्लांट में एक्सक्रीशन क्या होता है, प्लांट में वेस्ट मटेरियल क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है. तो ठीक है ना. तो ये प्रोसेस के थ्रू, किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकती है और स्टोमेटा के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है. तो दो ही चीजें होती है यहाँ पर. फिर इन्होंने लिखा मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल. वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ. द वेस्ट प्रोडक्ट क्या किसमें स्टोर हो जाता है, लीव्स में. और लीव्स क्या हो जाती है, गिर जाती है, मतलब अलग हो जाती है. तो वहां से भी वो वेस्ट को करते हैं अलग. फिर उसके बाद अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन रेजिन्स एंड गम. अब देखो बहुत सारे बबूल, देखा आपने बबूल, बबूल किसको बोलते हैं, हाँ सर देखा है ना, बबून बबून बबून. क्या बोलते हैं उसको, उसमें गम होते हैं, गम मतलब देखा ना. हाँ हाँ, गम जिससे गम कलेक्ट करते हैं. हाँ, तो वो उसका वेस्ट मटेरियल ही होता है प्लांट का, बट हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है. स्पेशली इन ओल्ड जाइलम प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम द वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल. प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में भी अपना वेस्ट क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो ये इस टाइप से आपको याद रखना. चलो ये आपका चैप्टर हो गया. इसके में आप कहाँ जा
क्वेश्चन आंसर देख लें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो ये आपको 5 मार्क में कैसे कैसे। व्हाट आर द मेथड यूज्ड टू प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अब प्लांट अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कैसे बाहर निकालते हैं वो आपको बताना। हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेट, हम कितने अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और कैसे करते हैं ये हम यहाँ पे निकालते हैं। 1 लीटर भी नहीं निकालते हम। क्या सर बात हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन है बस। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ, किडनी किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, ट्रांसपोर्ट। द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल, जाइलम के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन required carbon dioxide and water, sunlight, chlorophyll, all of the above. The breakdown of the pyruvate give carbon dioxide, water, energy in किसमें? पायरुवेट जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं साइटोप्लाज्म, ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है उनका, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कुछ भी ठीक है। यहाँ पर आपको हाउ आर द फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फैट्स किसके थ्रू डाइजेस्ट होते हैं? फैट्स कुछ पढ़ाई नहीं है तुमने, अभी मैं तेरे पापा को फोन लगाता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कल पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है? सुन लिया तुमने प्रिंस और पीयूष? और तुम लोग कब से आओगे? हाँ सर, तुम लोग कब से आओगे? हाँ कल से सर, कल से। ओके चलो, बाय बाय सर।